महादेव को काटना पड़ा ब्रह्मदेव का 5वां शीश। ब्रह्मदेव जो इस समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने संसार के हर एक प्राणी का सृजन किया है, जिनकी हर एक रचना अत्यंत मनोहर है। परंतु क्या आप जानते हैं कि समस्त सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी, जिनके 4 मुख थे, जो हिंदू धर्म के 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रतीक है। परंतु एक बार ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना होने की मर्यादा भूल बैठे थे। तब महादेव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव के द्वारा उनके स्वयं रचित 5वें शीश को अपने त्रिशूल के प्रहार से उनकी देह से पृथक कर दिया था। ब्रह्मदेव के द्वारा ऐसा क्या अनर्थ हुआ था, जिस कारणवश महादेव को ऐसा करने पर विवश होना पड़ा? तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने शतरूपा नामक एक स्त्री की रचना की, जो ब्रह्मदेव द्वारा रचित सर्वप्रथम स्त्री थी और वो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी। शतरूपा का रूप अत्यंत मनमोहक और अति सुंदर था। वो मृगनयनी अत्यंत रूपवती थी, जो इस संसार की सबसे सौंदर्यवान स्त्री थी। जब ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शतरूपा के रूप को देखा, तो वो स्वयं ही उस पर मोहित हो गए और उनके मन में शतरूपा के प्रति प्रेम और कामुक भावों की उत्पत्ति होने लगी। शतरूपा, तुम अत्यंत रूपवती हो। मैं तुम्हारे रूप को देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। मेरा जन्म तो स्वयं आपके द्वारा हुआ है। आप ही मेरे रचयिता हैं और रचना करने वाला तो पिता होता है ना। शतरूपा ब्रह्मदेव को समझाने का हर संभव प्रयास करती है, परंतु ब्रह्मदेव उसके हर कथन को अनसुना कर देते हैं। तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह करो। शतरूपा के समझाने के तत्पश्चात भी ब्रह्मदेव सदैव शतरूपा पर अपनी कुदृष्टि रखने लगे। शतरूपा जिस भी दिशा में विचरण करती, ब्रह्मदेव अपने चारों मुखों की सहायता से शतरूपा को हर दिशा में खोज लेते। शतरूपा ने ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वो ब्रह्मदेव की कुदृष्टि से स्वयं को बचाने में असमर्थ रही। जब शतरूपा को ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने का कोई उपाय न सूझा, तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं एक जानवर का रूप धारण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मदेव बहुत देर तक शतरूपा को खोजते रहे और जब उनकी दृष्टि जानवर रूपी शतरूपा पर पड़ी, तो वो उसे उस रूप में भी पहचान गए और पुनः उसका पीछा करने लगे। शतरूपा, तुम क्या सोचती हो कि तुम स्वयं को एक जीव के रूप में परिवर्तित कर लोगी तो मेरी दृष्टि से बच जाओगी? नहीं, तुम किसी भी रूप में मेरी दृष्टि से नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें हर रूप में संसार की चारों दिशा में खोज लूंगा। ब्रह्मदेव, मेरे मन में आपके लिए एक पिता का भाव है, परंतु आपका मन बहुत ही दूषित हो गया है, जिससे कि आप एक पिता और पुत्री के रिश्ते की मर्यादा भूल बैठे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कृपया करके मुझे ऐसी दृष्टि से ना देखें। संसार के रचयिता को ये शोभा नहीं देता। तुम मुझे ये ज्ञान ना दो शतरूपा। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे अधिक ज्ञान है? मुझे ज्ञान और मर्यादा की परिभाषा मत सिखाओ। शतरूपा ब्रह्मदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं और अब वो ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं को छोड़कर आकाश में जाकर छिप जाती हैं। जब ब्रह्मदेव को किसी भी दिशा में शतरूपा नहीं मिलती, तो उन्होंने स्वयं ही अपने सर पर एक और मुख का सृजन कर लिया और आकाश में उसे खोजने लगे और पुनः शतरूपा का पीछा करने लगे। शतरूपा के पास अब ब्रह्मदेव से बचने का कोई रास्ता शेष न था। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को इच्छुक हूँ। शतरूपा, तुम मेरी प्रिय बन जाओ।
महादेव कैलाश से ब्रह्मदेव के इस अनुचित व्यवहार को देख रहे थे। जब शत्रुपा के बार बार समझाने पर भी ब्रह्मदेव नहीं माने, तो महादेव स्वयं ब्रह्मदेव को समझाने हेतु ब्रह्मलोक जा पहुंचे। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव, आपके इस अनुचित व्यवहार से हमें अत्यंत पीड़ा पहुंची है। यदि सृष्टि के रचयिता ही ऐसा धृष्ट व्यवहार करेंगे तो भविष्य में मनुष्य कैसे आपको आराध्य मानकर आपकी आराधना करेंगे। महादेव, आप मुझे ये ना समझाएं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। मैंने इस समस्त सृष्टि की रचना की है। मुझे उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। ब्रह्मदेव, ये आप नहीं, आपकी वासना, आपका अहंकार बोल रहा है। आपको तो ये भी भान नहीं कि जिस शत्रुपा पर आप अपनी कुदृष्टि डाल रहे हैं वो आपकी ही पुत्री है। आपके इस दुष्कर्म का फल तो आपको अवश्य भोगना ही होगा। आपके जिस शीश ने शत्रुपा के साथ अनुचित व्यवहार करने की अपवित्र बात कही, हम उस शीश को ही काट देंगे। ब्रह्मदेव के अपने ही पुत्री के प्रति ऐसे अनैतिक कामुक भाव के उत्पन्न होने के कारण ही महादेव ने दंड स्वरूप उनके शीश को ही नष्ट कर दिया। ब्रह्मदेव, आपने जिस प्रकार एक देवता होकर भी इतना अनुचित कार्य किया है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि ये संसार कभी भी आपकी पूजा अर्चना नहीं करेगा। आप कभी भी अन्य देवताओं के समान पूजनीय नहीं होंगे। आपके इस दुष्कर्म का परिणाम आपको सदैव भोगना होगा। महादेव द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही ब्रह्मदेव अन्य देवताओं की भांति पूजनीय नहीं है और समस्त जगत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।